तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, मैंने कर दिया है ब्लॉग शुरू। तो शुरू होता है मेरा ब्लॉग बनाना। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग बहुत ही मस्त होगे। और बस आप लोगों की दुआएं हैं गाइस। मैं भी ठीक हूँ, मुझे बहुत आराम है तबीयत में। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना चेकअप कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ये वो नहीं कराना है। मुझे दवाई से बहुत आराम मिल गया है, क्योंकि मुझे उस रब पे बहुत यकीन है। और मैं इतनी बीमार चल रही थी और उसके बावजूद भी आप लोग यकीन करना, मैंने एक भी ना रोज़ा छोड़ा। मुझे सब ने रोका कि तबीयत नहीं सही है तो अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, तसल्ली कर लो, मत रखो, तबीयत ख़राब है। अल्लाह पाक ये नहीं कहता कि आप बीमारी में रखो ये वो। मगर मैंने अपना ब्लॉग नहीं छोड़ा, मैं बनाती रही ब्लॉग भी। सॉरी मैं बोल रही हूँ, क्या ब्लॉग बनाना नहीं, मतलब क्या हुआ, वीडियो बना रहे हैं। बच्चे हैं बेचारे, देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि दीदी क्या कर रही हैं, ऐसा ये क्या कर रही हैं। तो वही मैंने पूछा कि क्या देख रहे हो, ब्लॉग बना रहे हैं गाइस बस। और वो लोग भाग गए कि कहूँ हम मतलब ब्लॉग बना लें। तो गाइस, मुझसे सब लोग कहते रहे कि आप जो है तबीयत सही हो जाए तब रोज़ा रखना, अभी मत रखो, अभी नहीं रख पा रही हो, ठीक नहीं। अल्लाह पाक ऐसे नहीं कहते कि आप बीमारी में रखो ये वो। ठीक है, वो सारी बातें एक तरफ, पर अपना दिल भी तो गवारा करे कि मैं छोड़ दूं। गाइस, मुझसे हुआ नहीं, मैंने एक भी रोज़ा जो है नहीं छोड़ा। और एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा वो तो ठीक है। पहले मैं उठ जाती हूँ यहाँ से। और मैं बैठी थी गाइस इस पेड़ के नीचे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था इस पेड़। और पेड़ भी गाइस बहुत सुंदर है, देखना। और कितने फल लगे हैं इसमें, जो भी है ये मुझे नहीं पता कौन से फल हैं, पता नहीं ये क्या लगा हुआ है। अल्लाह, पहुंच नहीं पाई। देखो कितना पूरा भरा पड़ा है पेड़, एकदम हरा है और बहुत अच्छा पेड़ है। इतने इसमें फल लगे हैं, बेर तो नहीं लग रहे हैं ये। और देख रहे हो एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर के हैं, पता नहीं ये क्या है गाइस। देखो, अगर कोई इसको जानता है कि ये क्या लगा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या लगा हुआ है। मुझे तो नहीं पता ये क्या लगा है। तो अभी ये लोग पता नहीं बिल्डिंग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं बिल्डिंग का, मतलब देख रहे होंगे, या तो पहचान रहे हैं या खरीदने के लिए देख रहे हैं। तो गाइस, उनको अपना काम करने देते हैं और हम करते हैं अपना काम। तो गाइस, आज मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, आज 4 दिन हो गए। मंगल से मेरी तबीयत ख़राब है गाइस। तबीयत ख़राब, मतलब तबीयत पता नहीं गाइस मेरी क्यों ख़राब हुई। और शायद सेहत और अच्छी होनी होगी, इसलिए कहते नहीं है कुछ शरीर में गंदी चीज़ें हो जाती हैं, चली जाती हैं, तो वो साफ़ करने के लिए पेट गड़बड़ हुआ था, पता नहीं क्या। और फीवर हो रखा था। अभी हम सही हो गए हैं बिल्कुल। और पता नहीं, शायद पीछे बहुत धूप है और मैं धूप पे पीठ करके आगे जा रही हूँ ताकि फेस पे धूप ना आए। अब पता नहीं कैमरे पे धूप पड़ रही है तो मैं दिख भी रही हूँ सही कि नहीं दिख रही हूँ, बस मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरी तबीयत में बहुत आराम है। कल जब हमने ब्लॉग बनाया था तो कल हम दवाई लेके आए थे सुबह। सुबह का मतलब वही 10 बजे के टाइम में गई थी दवाई लेने, 10 या 10:30 के बाद ही गई थी, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता गाइस मुझे। दवाई लेने गई थी तभी डॉक्टर बोल रहा था, चेक किया था तो ब्लड तो नहीं दे सकते थे और चेकअप भी नहीं हुआ, बस थोड़ा फीवर चेक किया था मुझे। तो बोल रहा था कि अभी तो फीवर नहीं है, आराम हो रहा है। तो बोल रहा था, शायद बोल रहा था कि अगर नहीं मिलता है तो फिर आप एक बार जो है टेस्ट करा लो। पर हमें नहीं लगता कि मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि फिर कल दिन में मुझे कोई फीवर नहीं आया शाम को, और फिर ना ही मुझे रात में फीवर आया। मैं रात में भी आराम से थी और अभी भी मैं सुबह से सही हूँ। मैं कहीं बैठती हूँ यार, हाँ तो कहाँ बैठूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ गाइस। तो
मैं बैठ गई हूँ फाइनली। और इधर पेड़ से आ रही है धूप, हल्की हल्की। ये तो खांसी आंसी तो चलती रहती है गाइस, क्योंकि पता है ये प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही ना, थोड़ी सर्दी जुकाम बुखार, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप सभी लोग जानते हो फरवरी का महीना जो है पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। और आज 1 मार्च है और आज इतवार है गाइस। और आज रोज़ा कौन सा है? आई थिंक आज कितना रोज़ा है गाइस? आप लोग कमेंट करो आज कौन सा रोज़ा है। और आज इतवार है और पूरा जो है फरवरी बीत गई, ऐसे ही पता नहीं चली। ऐसे ही इधर भी रोज़ा, मतलब आज 11वां रोज़ा है मेरे समझ से। आज 11वां रोज़ा है, कल 10वां रोज़ा था शनिचर को और आज इतवार है। आज 11वां रोज़ा हो गया। अब मार्च से शुरू हो गई गाइस। अब आज से एक एक करके दिन घटते चले जाएंगे। और आई थिंक देखो लास्ट मतलब बहुत या तो जुमरात या तो 19 तारीख या 20 तारीख जुमरात या जुमा की जो है ईद उल फितर पड़ जाएगी। और अल्लाह पता नहीं क्या चुभ रहा है, मिट्टी है तो चुभ रही है गाइस। और घर देखो गाइस कितने सुंदर सुंदर बने हैं, पहले भी हम दिखा चुके हैं। बड़े शानदार खूबसूरत घर बने हैं। और ये है मेरे लिए खूबसूरत पार्क जो मुझे, जहाँ पे मैं अपना आराम से ब्लॉग बनाती हूँ बढ़िया बढ़िया। और पता है गाइस मुझे इस बात की खुशी है, जो कि मेरा फ़र्ज़ था वो मैं अदा करती रही। मैं बीमार थी लेकिन रोज़ा भी पढ़ती रही। मुझे हर काम में देरी हो जाए, पर मेरे जैसे ही नमाज हो के लिए जैसे अजान होती है किसी भी वक्त की, कहते हैं कि आप हर चीज़, यहाँ बैठते हैं, यहाँ सही है, फिर करते हैं गाइस। हाँ तो अब सही है। कहते हैं कि मतलब मैंने जो सीखा है उस कहते हैं कि अजान हो तो आप नमाज में देर मत करो, आप नमाज टाइम से पढ़ो और कलाम पाक पढ़ो, दुआ करो। और भैया ये तो चल रहा है रमज़ान का महीना, पूरी साल आराम है, पूरी साल आप जो है करो ना करो, टाइम मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक। पर फाइनली ये हम लोगों का जो चल रहा है रमज़ान, यही मंथ है कि आप खूब इबादत कर लो, दिल लगा लो। फिर कहाँ 11 महीने, ये रमज़ान का महीना है, कितना खूबसूरत होता है। मैं बहुत इसकी जो फीलिंग होती है वो एक अलग लेवल की होती है और वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो मैं तो भाई ना अपना नमाज में देर करती हूँ, ना रोज़ा छोड़ती हूँ, नहीं भाई, बहुत बड़ा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गुनाह है और रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ये जो रमज़ान के रोज़े होते हैं, अगर आपका एक भी रोज़ा छूटता है या आप जान के छोड़ते हो तो ये समझ लो फिर आप पूरी साल रखो, पूरी साल रोज़े की भरपाई करो, फिर भी आप नहीं कर सकते। ये वो रोज़े होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा था छोड़ना सही, तो मैंने नहीं छोड़ा। मरना तो था नहीं गाइस, आप लोग देख रहे हो कि मैं ज़िंदा तो हूँ ही हूँ। पर रोज़ा छोड़ देती तो फिर कैसे मैं भरपाई करती उसकी, तो नहीं कर सकती थी। देखो रोज़ा भी रखे और तबीयत भी मेरी सही हो गई, रोज़े भी चलते रहे। कौवा बैठा है कहीं, काँव 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 कर रहा है, इधर बैठा है इस वाले पेड़ पे। और इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पेड़, मतलब बहुत बड़े बड़े इस पेड़ के पत्ते हैं गाइस, हथौना जैसे। वो बीच में कौवा बैठा दिख नहीं रहा है। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की गाइस, ये देखो काला काला चमक रहा है ना, यही कौवा है। काऊ काऊ, वो देखो शायद बोलेगा कौवा कौवा काऊ काऊ करो, सुनाओ ना मेरे फ्रेंडों को। ऊपर ऊपर झांक रहे हो, बोल तो रहे नहीं हो। अब ये देखो गाइस, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। कौवा हुआ अब आजकल दिखते नहीं है। ये नीम का पेड़ है, ये नीम है और ये पता नहीं गाइस काय का पेड़ है। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इस पेड़ के और ये पूरा सूखा पेड़ खड़ा है।
इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसा लकड़ी लकड़ी है, खाकड़, और कुछ भी नहीं है। और हम बैठे हैं इस पेड़ के पास। उड़ गया गाइस कौआ। और अब देखा होगा बहुत कम दिखते हैं कौआ, चिड़िया बहुत कम दिखते हैं, अब ज़्यादा दिखते नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। और फाइनली मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी हो रही है, और अल्लाह ने चाहा तो अब एकदम और अच्छी हो जाऊंगी। और अब तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है रमज़ान का, 2 जुमा हो चुके हैं, अब आज इतवार है, अब तीसरा जुमा आने वाला है, वो भी देखना बहुत जल्दी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या, बस कट गए दिन, बीत गया रमज़ान, और फिर पूरी साल इंतज़ार करो। तो गाइस हम आप लोगों को यही कहेंगे कि रमज़ान का रोज़ा जहाँ तक हो मत छोड़ो, और नमाज में देरी मत करो। जो भी सारे काम हैं उनमें देरी कर दो, पर नमाज में देर मत करो, इबादत करो, खूब रोज़ा रखो। यार एक बात बताएं, ये रमज़ान का महीना है, इसमें की गई इबादतें, अरे बहुत सुकून और बहुत अल्लाह को प्यारा है। अल्लाह पाक कहते हैं, आसमान से देखते हैं, कहते हैं कि कौन मेरा बंदा है जो मेरी इबादत कर रहा है, मुझसे मांग रहा है और मैं उसको दूं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, या बड़े भी लोग हैं, कोई भी, मतलब सब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सुबह क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी सहरी कर लें, जल्दी जल्दी सहरी कर लें, और जल्दी जल्दी सहरी करने के बाद फ़ोन चलाने लगते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, रील स्क्रॉल करे जा रहे, फर्जी टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं। रमज़ान में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस आप लोगों को समझा रही हूँ, खुद नहीं अमल करती, ऐसा नहीं है। मैं करती हूँ, तभी मैं आप लोगों को, मैं मतलब तभी तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं मेरा क्या है, और आप लोग जो मैं करती हूँ वही बताऊँगी। सुबह जैसे सहरी इत्मीनान से करो, और सहरी में अल्लाह आसमान से देखता है, और आप उसमें दुआ करो। अरे भाई उसमें दुआ करते हैं लोग, क्या करते हैं जल्दी जल्दी ये भी खा लो वो भी खा लो, सहरी तैयार कर रहे हैं सुबह सुबह भी, और खाने पे फोकस है, और बस हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और वो सब नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ करो, रो रो के दुआ मांगो। फिर देखो अल्लाह पाक कहते हैं, आसमान से देखते हैं, कहते हैं मांगो, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसको दूं, कोई है जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ करूं, और वो अपनी लाइफ आगे शुरू करे। ये रमज़ान के महीने में कहते हैं हमने कितने भी गुनाह किए हैं, और रमज़ान के महीने में आप गुनाहों की माफ़ी मांगो, दिल से, सच्चे दिल से तौबा करो, माफ़ी मांगो, अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। और वहाँ से फिर कहते हैं कि चलो भाई माफ़ किया, और आप अपने आगे अपना शुरू करो। तो मेरा तो यही ख्याल है, मेरे तो ये नियम बिल्कुल भी नहीं है कि सहरी में टाइम खाने को चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, खाओ पियो जैसे जिसकी वो है, पर मैं तो यही कहूँगी दुआ करो अच्छे से, और अपना टाइम दो, फ़ोन में ज़्यादा वक्त मत करो बर्बाद। और रात में भी जो हम लोगों का टाइम होता है ना इफ्तार का, लोग क्या करते हैं 10 मिनट के लिए, गाइस 10 मिनट पहले बैठो और दुआ करो हमारे लिए, सबके लिए, अपने लिए। उस दुआ में बहुत असर है गाइस। लोग क्या करते हैं मोस्टली किचन से दौड़ दौड़ लगा रहे हैं, किचन से आ रहे हैं, दस्तरखान सजा रहे हैं, उसमें है खाना बना रहे हैं, ये वो जे, और जल्दी जल्दी भाग के बैठ रहे हैं। अजान हो जाती है, रोज़ा खोल लेते हैं। 10 मिनट पहले सब छोड़ दो, 10 मिनट पहले अपने बैठ जाओ और दुआ करो अल्लाह पाक से। अरे 2 आंसू गिरा के दुआ तो करो सच्चे दिल से। अल्लाह कहता है मांगो और हम दें। तो अपना तो गाइस यही है, हम तो ऐसे ही हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। हमें दुनिया में कौन कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। जो हमने अपने पापा से, अपनी अम्मी से, अपने परिवार से और अपने बड़ों से जो सीखा है, हमने बस उसी पे अमल किया है। जो सही है बस वही किया। देखते सबको हैं, रहते सबके साथ है, मगर करते वो हैं जो एक्चुअल में सही है, जो खुद को लगता है, बस वही। तो मुझे ऐसे
एक एक दिन फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ रोकने की, पर वक्त जो है हर दिन बीतता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मतलब इस महीने की जो खूबसूरती है, मन कर रहा है कि बस इसको रोक लें और दिन ना बीते, मगर रुक नहीं रहा गाइस, बस फिसलता ही चला जा रहा है, फिसलता ही चला जा रहा है हर दिन। बताओ, देखते देखते गाइस 10 रोजे हो गए, 10 रोजे हो गए, फरवरी 4 हो गई और मार्च लग गया है। अब ये मार्च भी देखना, अभी मतलब इन लोगों का, हिंदू लोगों का, हिंदू भाइयों का त्योहार आ रहा है, होली। तो अभी उसका कुछ भी मेरी तरफ तो कुछ भी नहीं तैयारी वैयारी दिख रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रही है। क्या पता नहीं कितनी तारीख की है, लेकिन अभी इन्हीं दिनों में कुछ होली हो जाएगी, उसका शोर शराबा रहेगा मोहल्ले में इधर उधर, और उसके बाद फिर ईद आ जाएगी गाइस, अलविदा जुमा आ जाएगा, ईद आ जाएगा, लो गया रमजान ख़त्म। पत्ते उड़ रहे हैं गाइस, देखो सूखे पत्ते हैं, पूरा भरा पड़ा है सूखे पत्तों से। यार ये पत्ते देखो, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, देखो गाइस हैं, और ये इसी के जो है सूख सूख के गिरते हैं, इसी पेड़ के। आज लेकिन एक चीज़ है, मेरी तबीयत सही है। अब पता नहीं दवाई की गर्मी की वजह से है कि किस वजह से है, मेरा मुंह भी सूखा सूखा लग रहा है, और मेरा मतलब होंठ वगैरह भी बहुत सूखे सूखे हैं। और कल जब मैं आई थी यहाँ पे, तो कल मैं जल्दी आई थी ब्लॉग शूट, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए। सूट तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे कितना बड़ा मैं शूट करती हूँ पर गाइस आप लोग समझ सकते होगे, जो मैं वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ ना, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा शूट है। अभी मेरी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन खूब बड़ा बड़ा शूट भी करूँगी, जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत मोटिवेशन होगे अपने परिवार के लिए और अपनी लाइफ के लिए। तो बस आप लोग जो है अपना जो सपोर्ट बनाए, अभी हो ना, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसा ही सपोर्ट हमें बनाए रखना। और धीरे धीरे अगर मेरे वीडियो जैसे अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। तो ऐसे ही देखना गाइस, मेरा भी जो होता नहीं है ऑडियंस हो जाएगी। और मेरे अभी जैसे मैं अकेली हूँ, कहती हूँ मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, और एक दिन बहुत सारे लोग मैं अपनी मेहनत से बनाऊँगी गाइस। और देख लेना, बस आप लोगों की उसमें दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बस अल्लाह पाक से बस दुआ करते रहो, और जैसे हम करते हैं आप सबके लिए वैसे ही। कल जब मैं आई थी इस पार्क में, तो कल मैं सुबह आई थी, ऐसी 12 बजे के बाद आ गई थी मैं, है ना। और आज मैं जौहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आई हूँ, जौहर की नमाज़ पढ़ ली और मैं कुरान पाक पढ़ के और मैं आ गई हूँ। और मेरी एक कुरान कंप्लीट हो गया है, मैंने अपना एक कुरान कंप्लीट कर लिया है। मैंने सोच के रखा था स्टार्टिंग में कि मतलब फरवरी के लास्ट में मतलब मैं एक कुरान कंप्लीट कर लूँगी। और अब जो मतलब 18-20 दिन बचे हैं, इसमें मैं एक कुरान और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी इसमें, और मैं एक कुरान मतलब 2 कुरान में कर लूँगी। मतलब ये मतलब कि ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते, तो 2 ही कर लें। और ठीक है, मैं 2 कर पा रही हूँ तो मैं कर लूँगी। और आप लोग जितने हो सके 2, 4, 1, जिसकी जैसी वो हो गुंजाइश वैसे कर ले। पढ़ने की टाइम वगैरह, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ऑफिस भी देख रहे हैं, बाल बच्चे भी है, परिवार भी है, बाहर शॉपिंग करनी है करना, तो जिससे जैसा हो सके। जब मैं छोटी थी अपने घर पे थी, तो अम्मी ज़्यादातर अम्मी काम करती थी, तब पता हम कितने कुरान करते थे गाइस, हम 4-4, 5-5 कुरान करते थे। और मेरी अम्मी भी 6 कुरानें हो जाती थी, कहीं 5 कुरानें, इतने से कम करती ही नहीं है। और आज भी गाइस, आज वो 40-45 साल की हो गई हैं, और आज भी उनका रिकॉर्ड है, वो 3 से 4 कुरानें आज भी करती हैं, आज भी। कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी अम्मी लोग कितने कुरान मतलब कंप्लीट कर लेती हैं। और मेरा फोकस पता क्या रहता है, जैसे अम्मी ज़्यादातर मेरी कलाम पाक ही ख़त्म करती हैं कि 1 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, बस ऐसे, ठीक है। अब मेरा क्या रहता है कि मैं जैसे मेरे मैं कलमा कर लेती हूँ, जैसे कभी 1 लाख या 4 लाख, 10 लाख ऐसे कर लेती हूँ, कलमा, दरूद शरीफ, तो मैं वो भी सब करती हूँ। तो पूरा दिन गाइस पता नहीं चलता कहाँ निकल गया। मैं ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ, पर ये नहीं कि ब्लॉग के चक्कर में मैं मतलब अपना जो है
वो ना करूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं ब्लॉग भी शूट करती हूँ और ब्लॉग बनाने के बाद ब्लॉग अपलोड करती हूँ पूरा बना के अच्छे से, और फिर मैं अपनी वो भी काम करती हूँ। पूरे दिन मैं रेस्ट नहीं करती, पूरे दिन मैं रेस्ट नहीं करती। मेरा रेस्ट अगर होता है तो एक डेढ़ घंटे का होता है, वो भी मतलब जौहर से पहले पहले, उसके बाद कोई नहीं। फिर उधर आ जाती हूँ ब्लॉग बनाने, ब्लॉग बना के जाती हूँ, ब्लॉग एडिट करती हूँ, ये काम करती हूँ, और ख़त्म करने के बाद असर, नमाज़ पढ़ना असर की, कलाम पाक पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, फिर रोज़ा खोलना, फिर कलाम पाक पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत। मेरा सिर्फ एक ही बार सोना होता है रात में बस। और ये उस टाइम जब हम 5-5 4-4 कुराने करते थे गाइस, तब तो ये समझ लो जब भी मौका मिलता, तब फ़ोन चलाते नहीं थे भैया। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास फ़ोन आया था ग्रेजुएशन में थी मैं तब मेरे पास फ़ोन आया था, तब तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, क्योंकि घर में एक कीपैड ही फ़ोन था, मोटरोला का फ़ोन था मेरे पास। मेरे पास नहीं, मतलब मेरे घर में अम्मी के पास, जो मेरी खाला ने दिया था बस। और पापा थे नहीं, तो फिर फ़ोन वोन घर में थे नहीं, वो भी अम्मी को फ़ोन दिया था, वो भी खाला ने, क्योंकि हम सब लोग छोटे छोटे थे। पापा कोई सरकारी नौकरी तो करते नहीं थे, कोई भी कुछ भी ऐसी इनकम का तो कोई सहारा नहीं था। अम्मी थोड़ी सिलाई इलाई से पैसे कमाती थी, और मेरे ननिहाल वाले ही खर्चा और कपड़ा लित्ता पढ़ाना लिखाना सब वही लोग करते थे। फिर मेरे भाई ने, मतलब मेरे खाला के लड़के ने ही मुझे फ़ोन दिया था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में थी और मैं थोड़ा आउटसाइड जाती थी कॉलेज, इस वजह से उन्होंने मुझे पुराना फ़ोन दिया था। तो तब आया था, तो फ़ोन उन तब चलाते नहीं थे, और क्या बोलते हैं, फ़ोन ऑन भी नहीं चलाते थे, और घर में अम्मी मेरी ज़्यादा काम नहीं कराती थी हम लोगों से। तो बस एक ही काम रहता था, बस रोज़ा करना, नमाज़ पढ़ना, कलाम पाक पढ़ना, बस यही रहता था। और उस ज़माने की बात है, 2010 से पहले पहले की बातें हैं, कि मतलब ये जो अब मैं बात बता रही हूँ, ये 2010 से पहले की बात है। जब पापा थे मेरे, तो मेरे पापा का एक ही काम रहता था, वो कभी भी हम लोगों से झाड़ू पोछा या कोई भी काम नहीं कराते थे। उनका सिर्फ एक ही था, वो ये कहते थे कि सुबह उठो, कभी नहीं सोने देते थे गाइस। हम लोग तब रोते थे, कहते सोने को ही नहीं मिलता। तो अम्मी भी और हम सब लोग सुबह ही उठा देते थे, कहते उठो नमाज़ पढ़ो और कलाम पाक लेके पढ़ो। कलाम पाक पढ़ते थे, तो कोई बाहर से निकलता तो सब लोग सुनते हुए जाते थे, देखते हुए। इतने मतलब लय में पढ़ते थे उस टाइम। तो वही आदतें पड़ी हुई थी। सुबह एक ही टारगेट रहता था कि 8-8 बजे तक सब फ्री हो जाते थे, सब लोग पापा चले जाते थे काम पे, और फिर मतलब फिर बस यही रहता था कि हाँ कलाम पाक वजू बनाओ और कलाम पाक पढ़ते हैं। 2-2 3-3 पारे पढ़ के उठते थे, कहो तो हाँ 2-3 पारे से कम तो पढ़ते ही नहीं थे। फिर जौहर की अजान तक पढ़ते रहते थे, नमाज़ पढ़ना, फिर कलाम पाक पढ़ना, फिर नमाज़ पढ़ना, फिर मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करा देना, मतलब रात के खाने के लिए रोटी सब्जी में, यही सब चलता रहता था। अभी भी वही सब है, क्योंकि सीखते तो हम लोग अपने माँ बाप से ही है ना, तो बस अभी भी वही सब चलता रहता है। और गाइस आप लोग बताओ, आप लोगों के घर में कैसे रमज़ान में कैसे बिताते हो, क्या क्या करते हो, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, और हम बनाते रहें ब्लॉग, और आप लोगों के को दिखाते रहें, अपलोड करते रहें। गाइस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, और उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद ज़रूर आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ज़रूर शेयर करना, उनको भी दिखाना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और कैसा अच्छा कर सकती हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।